चाहिए, सोचते नहीं हम उसके लिए इसको जाके, सोच ही नहीं पाते, है ना। कि तुम देखोगे कई बार होता है कि कई बार हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब तुम बच्चों को स्पेशली डील कर रहे हो। मैंने बच्चों को बच्चों में जो रिंगवर्म देखी है, जैसे अभी भोलू आता है अभी जिसकी दवाई दी थी, उसको भी रिंगवर्म हो रखा है ना। उसको तो एपिलेप्सी का केस चल रहा था तो उसको लेके मेडिसिन दिया, लेकिन अब उसके साथ में भी स्ट्रॉन्ग रिंगवर्म की हिस्ट्री है ना। तो उसका भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो एपिलेप्सी वो स्टार्ट हुआ था, उसका एक जो दोस्त था उसे बहुत परेशान करता था। उसने गुस्से को सप्रेस करता रहा करता रहा करता रहा, एक दिन एपिलेप्सी में चला। उसने घर पर किसी को बताया नहीं। वो 6 से 8 9 साल का लड़का है। स्कूल में उसको एक तरीके से अगर इंग्लिश में बोले तो बुली करते थे, तो हिंदी में बोले तो परेशान करते थे बच्चे, उसका टिफिन छुड़ा लेंगे, उसको मार देंगे। तो उस वजह से कंप्लेंट डेवलप हुआ था, है ना। लेकिन तुम इसमें जाके देखोगे कि पेशेंट के साथ में जो चीज देखने को मिलती है स्पेशली, कि सपोज डेट होता है ना कई बार को कि कोई बच्चा आ रहा है, वो अचानक से उसको रिंगवर्म डेवलप हो गया, तो तुम लोग यार स्कूल में किसी को हो रखा होगा तो हो गया होगा, है ना। तो हमेशा तुम मालूम होना चाहिए कि जो डिसीज कोई भी आती है अपने शरीर पे, तो सीधा सिंपल सा कंसेप्ट लगता है किस चीज का, ससेप्टिबिलिटी का। उस डिसीज के लिए आपके अंदर ससेप्टिबिलिटी होगी, और जैसे उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो डिसीज क्या होगी बॉडी में, एक्टिव हो जाएगी। अगर उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए आपके अंदर ससेप्टिबिलिटी नहीं है तो वो डिसीज आपको कभी नहीं आने वाली, है ना। और ससेप्टिबिलिटी कई डिसीज हैं जो आ सकती हैं बॉडी में, कौन है हम उस चीज के लिए, क्यों जेनेटिकली चीजें चली आ रही है, कई चीजों को मानते हैं, लेकिन वो नहीं आ रही है क्यों, क्योंकि जब तक आप उसके लिए क्या नहीं है अभी, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, ससेप्टिबिलिटी प्रोड्यूस नहीं है। लेकिन जैसे एक ससेप्टिबिलिटी बना, एक 8 साल का लड़का था, 9 साल का लड़का था, स्कूल जाता था बढ़िया से, है ना, स्कूल जा रहा था अच्छे से, लेकिन अचानक से क्या हुआ, हमने बोला कि यार यार दोस्त तो अपन लोग पक्के हैं, कल अपन लोग ना प्रोजेक्ट बनाते हैं साथ में, होता है ना स्कूल में कॉलेज में अपन लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट साथ में बनाते हैं, जो फास्ट फ्रेंड होते हैं, है ना। तो बोला यार ये प्रोजेक्ट ना अपन दोनों साथ करेंगे, अपन लोग तो दोस्त ही हैं, तो अपन लोग वो नहीं जो लटका देते कॉलेज में, आधा आधा पैसा दे देते क्या बोलते हैं उसको, जो वो ध्यान ही भूल गए, तो वो सबके नाम के लटके हैं वसुंधरा राजे में, सुबह का तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। चलो फ्लेक्स बनवा दे। हाँ फ्लैक्स फ्लैक्स ना, फ्लैक्स में लटकवा देते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि यार 3 लोग मिलके एक बना लेना, 4 लोग बना के एक कर लेना। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, तुम देख रहे हो होम्योपैथी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, वहीं से जो चालू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले बनवा लेते हैं। मतलब तुमसे बोल दिया अजय को, अजय कल चलेंगे सुबह, तो अजय को, दिनकर को और पूजा को बनाना है, तो पूजा ने क्या बोला, पहले ही शाम को किसके साथ बनवा लिया, शोभना और कुशल के साथ बनवा लिया, तुम मतलब नाम ही कट गए मतलब 4 लोग जो फास्ट फ्रेंड थे उन्होंने अपना सेट कर रखा था, और सुबह से अगले दिन उन्हें बनवाने के लिए आना था, शाम तक दोनों के नाम क्या हो गए, गायब हो गए। अपन को क्या लगता है कितना इजी है, यार अभी तक तो 3 दोस्त जो मिलकर काम करने वाले थे और तुमने उनको चेंज करके नए तुमने जो जोड़ दिए, और जिनको तुमने छोड़ दिया उनकी मेंटल कंडीशन क्या होने वाली है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं देता। वो कैसे भी हों, लेकिन वो डेफिनेटली वो सफर किस चीज से करते हैं, ये धोखा दे दिया, ये दोस्त था हमारा, रोज चाय पी रहे थे, अभी हम लोगों ने रिंग होम शेयर की थी, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में क्या हुआ, फेल हो गए, है ना। मतलब एक प्रोजेक्ट को लेके तुमने बोला कि नहीं, एक ने बोला बोला कई बार को, चलो यार अभी रात को ही बनवा ले, तुमने बोला "हाँ, ठीक है चले गए"। उस चीज को कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि स्कूलों कॉलेजों में मतलब स्टूडेंट लाइफ में चीजें कैसी हैं, कॉमन है। जहाँ पे आपके अंदर क्या फीलिंग रहती है, डिसेप्शन, चीटिंग। अभी चीटिंग को मैं एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ तुम्हें, जो बहुत बार होता है, जो हर किसी के साथ, तुम्हें लगा होगा यार ये हमारे साथ में ऐसा रहेगा, आज सुबह इसने बोल दिया कि नहीं यार सुबह अपन दोनों चलेंगे तुम्हारी गाड़ी से पेपर देने के लिए, मैं नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ जो पेशेंट ने बताए हैं कि यार तुम्हारे पास एक्टिवा है, पेपर देने के लिए हम चलेंगे तुम्हारे साथ में। सुबह बढ़िया वो बैठा हुआ है, क्या इसकी एक्टिवा से पेपर देने के लिए जाना है, और तुमने उसको ढूंढने के लिए गया, वो पहले निकल गया, मतलब उसको जो मिला था वो तो एक्टिवा उठा के ले गया। अब जो बच्चा जिसको छोड़ दिया उसका क्या, उसको क्या लगेगा, स्ट्रेस तो होगा ना यार, तो उसकी प्लानिंग क्या होगी एकदम से जाके, फिर उसने क्या सोच रखा था, यार सुबह उठ के मैं इसके साथ जाना है, इसके साथ प्रोजेक्ट करना है, इसके साथ अदर्स कोई चीज थी जहाँ पे तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी उस फ्रेंड के साथ में, उस फ्रेंड की एक्सपेक्टेशन के साथ में तुम क्या हो गए, हर्ट हो गए, वो पूरी नहीं हुई। अब पूरी नहीं हुई, ठीक है ना,
अब तुम देखोगे उस चीज को लेके 2 महीने, 15 दिन हुए, 10 दिन हुए, उसको धीमे धीमे इचिंग स्टार्ट हो गया पेशेंट के साथ में, खुजली होना शुरू हो गया, तो वहां पर जाकर उसको रिंग वर्म डेवलप हो गया। अब कोई रिंग वर्म को डायरेक्टली तुम इस चीज से नहीं जोड़ पाओगे। खैर ये चीज जो वन ऑफ कॉज जहाँ पे जाके इस ड्रग के साथ में जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो तुम देखोगे उसके साथ में कैसा है, ये है जहां पे जाके उसको डिजीज कंडीशन फील होता है, उसके बाद में सडनली उसको स्किन डिसीज आ गया। क्यों? जो उसको जो दुख लग रहा था, जो स्ट्रेस हो रहा था, जो उसको चीटेड फीलिंग आ रही थी, तो उसकी वाइटलिटी ने उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग थी तो उसको स्किन डिसऑर्डर में डाल दिया कि चलो एक काम करते हैं, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं से तो निकालेगी, है ना। तो सिंपली उसने क्या बोले, यार चलो इसको स्किन डिसऑर्डर में डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, धीमे धीमे ठीक हो जाएगा, और तुम्हारी जो वाइटल चीजें हैं, जो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन है, हम उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। बॉडी की फिलोसफी को कोई समझने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए तुम देखोगे होम्योपैथी का इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट होते हुए भी सब लोग किस में चले गए, मल्टी मेडिसिन प्रोडक्ट्स में। तुम किल कर रहे हो पेशेंट्स को, सच्चाई है, सच्चाई है, हकीकत है। क्योंकि हो एक जनरल से दिमाग में बैठा दिया, भाई साहब होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट सबके माइंड में सेट हो गया, वो इसी को जिए जा रहे हैं। जबकि कोई है ऐसा है क्या, डेफिनेटली है। जिस चीज का इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी होगा, उसका साइड इफेक्ट है उसका इफेक्ट भी होगा। अगर ये दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं है, इंटरकनेक्टेड चीज है ना। अब उसमें जो वाइटलिटी का तुम देखो ना, ब्यूटीफुल कंसेप्ट की वाइटलिटी ने कहाँ पे डाल दिया, उसको स्किन डिसऑर्डर पे डाल दिया। अगर वो कोई एलोपैथ के पास चला गया, मॉडर्न मेडिसिन के पास चला गया, किसी ऐसे डॉक्टर के पास चला गया, चाहे होम्योपैथी आयुर्वेदिक में, जिसको उसने वापस से दबा के क्या कर दिया, वापस भेज दिया, देन वो पेशेंट नेक्स्ट डिसीज में चला गया। अब उसको रिपीटेड कोल्ड एंड कोराइजा होने लगा, अब उसको लग रहा है जुकाम, बार बार जुकाम हो जा रहा है, रिपीटेड जुकाम होने लगा, हर वो जरा सा ठंडा खा लिया जुकाम, जरा सा खट्टा खा लिया जुकाम, जरा सी हवा लग गई जुकाम। अब वो पेशेंट तुम्हारे क्लिनिक पर बैठा हुआ है, बोलोगे हुआ क्या था सर, ये सर स्किन में रिंगवॉर्म हो रखी थी। अच्छा, रिंगवॉर्म के बाद में इसको जुकाम होने लगा, तुम हिस्ट्री लेने जाओ, लेकिन रिंगवॉर्म के पहले क्या था, मे भी वो तुम्हारा पेशेंट बता नहीं पाए। यार वो हमें जो चीटेड फीलिंग आ रहा था, जो हमारे दोस्त ने हमारे साथ में धोखा कर दिया था, उस वजह से कंडीशन क्या हो गई हमारे साथ में, डेवलप हो गई, ये चीज आ गया, है ना। वही चीज तुम्हारा तो देखोगे तुम, जो बड़े लोगों के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ में, ये एडल्ट एज में भी हो सकता है, क्योंकि चीटिंग तो कभी भी हो सकती है। चीटिंग के मतलब फ्रेंड्स का मतलब क्या, कि जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन है दूसरे लोगों से, आप जो किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, या ये बंदा है हमारे ऊपर क्या करे, कभी भी हमें जरूरत होगी तो क्या होगा, काम आएगा, राइट ना। और वो बंदे ने तुम्हें एट ए टाइम क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो डेफिनेटली आप किस में जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट्स में, आपको दुख लगेगा। ओवरकम तो आएगी, बॉडी निकालेगी, माइंड भी निकलेगा, इमोशंस भी निकलेंगे, सब निकलेंगे, लेकिन आपके अंदर क्या हो गया, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी डिसीज की, राइट ना। वो लेयर से तुम्हें निकलना पड़ेगा, उसके लिए अपना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिजिकल कंप्लेन के साथ हो सकता है, मेंटल कंप्लेन के साथ हो सकता है, इमोशनल कंप्लेन के साथ। मतलब तुम्हें ऑर्गेनोन हर जगह पे है, ऑर्गेनोन हर जगह पे कंसेप्ट लगता है, तुम देखने की कोशिश करोगे। मतलब एक पेशेंट को तुम देख रहे हो जो रिपीटेड कोल्ड एंड कोला है, जो तुम्हें एलर्जी जैसी कंडीशन के साथ आ रहा है, उसके पीछे रिंगवॉर्म था, रिंगवॉर्म के पीछे एक डिसेप्शन की कंडीशन थी, जिसको कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। क्यों? रिंगवॉर्म मकाले को रिंगवॉर्म से ठीक कर दिया गया, जो एलर्जी का है तो उसको एलर्जी की मेडिसिन दे दी गई। जबकि ये कैसे हैं आपस में, क्रॉनिकली डेवलप चीजें हैं उनके साथ में, के साथ, है ना, इस चीज को लेकर। ठीक है। अब तो मैं देखोगे जहाँ पे जाके पेशेंट आ रहा है, सुबह उठ के छींके 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 छींके, कम से कम नहीं तो 20 से 50 छींके आ जाती है, लेकिन पूरे में खाने से आराम मिल जाता है ना, खाने से क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है पेशेंट्स को। ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे जाके क्या मेडिसिन आएगा, क्या सोचोगे, क्या मेडिसिन दिमाग में आएगी। म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट। कोराइजा में ईटिंग एम्लोरेशन तो वैसे भी कॉमन चीज नहीं है, तो मोस्टली अभी तो मेडिसिन में उन्होंने चीज तो पड़ी भी नहीं है कि कोराइजा में ईटिंग एम्लोरेशन देखो उन्होंने। नहीं, ये तो चलो एक साइन है, फिर भी क्या मेडिसिन माइंड में आएगा, बोलो। आयोडम, आयोडम, और कोई एनाकार्डिन। बिल्कुल मेडिसिन, कभी इमेजिन नहीं कर सकते तुम लोग।
इमेजिन कर पाओगे अगर पढ़ी होगी, डेफिनेटली इमेजिन क्यों नहीं कर सकते हो, हर एक मेडिसिन जान सकते हैं अभी तक। एनाकार्डियम। एनाकार्डियम, बोलो अजय बाबू। सर नक्सवामी का नेक्स्ट में का राघवन साहब। हर घर में लगी है, रोज पूजा करते हो। तुलसी। तुलसी, तुलसी में 2 मेडिसिन है, रामा तुलसी लगाते हो, श्यामा तुलसी लगाते हो, है ना। ऑस्मियम सेन, ओसियम सैक्टम, तो सारे ऑस्मियम। जो ऑस्मियम सेन के, कीरोनिक्स। है ना। तुम देखोगे एलिमेंट फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन, वहाँ पे ऑसिकम ऑस्मियम सेन और तुम्हारा सीबीसी फीवर जैसी मेडिसिन है, जहाँ पे जाके तुम देखोगे एक बहुत अच्छी चीज है, एब्यूजिव फ्रेंड इवन बेस्ट, मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ भी कैसा हो जाता है वो, एब्यूजिव हो जाता है। सर एलिमेंट्स फ्रॉम डिसेप्शन डिसअपॉइंटमेंट्स डिसेप्शंस, फ्रेंडशिप डिसिप्ट दिया हुआ है। हाँ तो उसमें 2 दे रखे हैं क्या। हाँ जो भी है देख लेना, सुना तो कंप्लीट है वो पूरा। और एब्यूजिव फ्रेंड इवन द बेस्ट, ये करके दे रखा है, जो चीज दे रखा है। और ये बहुत अच्छी मेडिसिन में से है, बहुत अच्छी मेडिसिन ऑस्मियम सेन, है ना। कई लड़कियों को तुम देखते हो, कई लड़कियां, है ना, लड़कों को भी हो सकता है, लड़कियां ऑलवेज नहीं, है ना। कई लड़कियों को सबसे, मतलब लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है, क्या होता है, बोलो। कुछ नहीं होता है ना? प्रिय तो होते ही नहीं, सब काम चला हुए, बोलो। आम भाषा में बोले, इंडियन भाषा में तो ज्वेलरी, 70% लड़कों को ज्वेलरी पसंद है, ज्वेलरी। 30% लड़कियों को नहीं हो सकती है, महिलाओं को नहीं हो सकती है, सच्चाई है। जो अपने अपने प्रोफेशन में आगे निकल गए हैं, तो धीमे धीमे क्या होता है, इन चीजों से मुंह हटता जाता है, क्या सोना, क्या चांदी, क्या की रिंग, क्या कानों पे, सिंपल रहो, सिंपलिसिटी पसंद आती है। लेकिन 70% अब इतने बड़े बड़े तुम चेन डाल के, हाथ में कंगन पहन के ऑपरेशन थोड़ी करने लगोगे, तो उसके लिए तो सिंपल ही होना पड़ेगा ना, जो भी अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सब है ना। लेकिन तुम देखो 70% से ज्यादा ही लोगों को बोलेंगे तो महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आती है ज्वेलरी, कितनी पड़ी हो कम है, राइट ना। और ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसको क्या होता है, ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होता है। तुम पूछो कि शादी होके आई है, वैसे 20,000 की ज्वेलरी लेके आई है, और आते ही पता चला क्या बोले, चलो यार कुछ ज्वेलरी करवा दो, शॉपिंग करवा दो। पति बोले अभी तो क्या बोलेगी, सिंपल छोटी मोटी चीज बोलेगी, चलो क्या लेना है तुम्हें, अरे चलो वो 2 लाख का हार पसंद आ रहा है, वो साला 15 लाख का तो पहले से पड़ा हुआ है, 2 लाख का और चाहिए तुम्हें, मतलब उसका मन ही नहीं बन रहा है, तब भी उसका दिमाग किस पे जा रहा है, ज्वेलरी पे, है ना। ज्वेलरी डिजायर पे। 2 मेडिसिन है जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है ज्वेलरी का, एक लेफ्ट फेलिनम होता है और दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा, ऑस्मियम सैन होता है। ऐसे तो मेडोरेनम में भी है, मेल में तुम देखोगे तो ना, चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, बहुत सारे जो आदमी होते हैं पहन के रखते हैं, तो वो चीज उनके साथ भी देखने को मिलता है, मेडोरेनम के साथ भी चीज देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में। ये ये बहुत अच्छा सिम्टम मिला था इस मेडिसिन का। एक, क्योंकि जो कोमा के पेशेंट्स देखते हैं, उसकी एक लड़की आती है, वो केवल एक ही चीज बोलती है, अरे डॉक्टर साहब कुछ करो, कुछ तो करो सर पेशेंट के साथ में, अगर इसको ठीक नहीं कर पा रहे तो मैं क्या खिला दूँ, साइनाइड ही दे दो। वो एक ही सेंटेंस बोलती है, जैसे तुम दोनों ही बैठे, वो बोलती कि नहीं बोलती, तो एक ही चीज बोलती है, क्या बोलती है कुशल बाबू। वो सर हमेशा आके सबसे पहले तो यही बोलती है कि सर कुछ करो, देखो सर कुछ कुछ नई दवाई दो, है ना। और फिर कुछ देर बाद सर एक काम करो, कुछ असर नहीं होता तो साइनाइड ही खिला दो, हम मुक्त हो जाएंगे। सच्चाई है, मतलब वो पेशेंट को देख के मुझे अलग, जब पढ़ रहा था, वो पेशेंट की लैंग्वेज सिमिलर, यानी कमाल है यार ये तो, मतलब उसके सिविल स्टेटमेंट है, सर वो तो अब फिर हमें सुसाइड, वो सुसाइड, मतलब सुसाइड के लिए साइनाइड खिला दो सर, शांत हो जाए, साइनाइड साइनाइड साइनाइड, है ना। और जब भी तुम देखोगे सुसाइडल डिस्पोजिशन पॉइजन बाय द साइनाइड, जिसको साइनाइड खाने का मन है, मतलब मरना है हमें, लेकिन क्या खा के, साइनाइड। क्योंकि साइनाइड इसलिए भी चूज करते लोग बात, क्योंकि वहां पर उसमें किस पॉइजनिंग के साथ में क्या नहीं होती है, लेस डेथ होती है। सफरिंग नहीं होती है,
सफरिंग नहीं होती है ना, कम सफरिंग होती है। उसमें अपन लोग बोलते हैं कि जनरली क्या शायद पहले सुनते थे, हम ध्यान दो एग्जैक्ट नहीं, 0.2 सेकंड भी आदमी जिंदा नहीं वो नहीं कर सकता है, 0.2 0.5 सेकंड में भी आदमी मर जाता है। ये तो कितना सही है, तो तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो आदमी साइनाइड ज्यादा ढूंढता है, क्या सुसाइनाइड से मर जाए। तो फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा Steroid. जहर सोसाइटी के लिए खोजे जाने वाला जहर कौन सा है? That